नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम वर्ग 11वीं के विषय हिंदी की पाठ संख्या 4 जो कि गद्य खंड में सन्निहित है, बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर को पढ़ने जा रहे हैं। यह एक व्यक्तिपरक निबंध है। व्यक्तिपरक निबंध का तात्पर्य होता है जिसमें किसी खास व्यक्ति की उसकी व्यक्तिगत राय होती है। जैसे कुमार गंधर्व ने निबंध लिखा है और लता मंगेशकर पर, तो लता मंगेशकर के लिए उनकी जो व्यक्तिगत राय है उस निबंध में उन्होंने उसे समाहित किया है। तो बच्चों, आज की कक्षा को आगे बढ़ाने से पहले हम कुमार गंधर्व का भी एक संक्षिप्त परिचय जान लेंगे। बच्चों, आपको स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है वह तस्वीर है कुमार गंधर्व की। कुमार गंधर्व का जन्म 8 अप्रैल 1924 को हुआ। इनका निधन 1992 ईस्वी में हुआ। कुमार गंधर्व का जन्म स्थान है ग्राम सुलेभावी, जिला बेलगांव, कर्नाटक, यानी ये कर्नाटक के रहने वाले थे। इनका मूल नाम है शिवपुत्र कोमकली। कुमार गंधर्व के पिता सिद्धरमैया कोमकली थे, जो कि स्वयं एक गायक थे और कोमकली मठ के प्रधान भी थे। इनका निवास स्थान देवास है, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। हम यह जान लेंगे कि जन्म स्थान की अगर बात होगी तो कर्नाटक और निवास स्थान की अगर बात होगी तो मध्य प्रदेश। संगीत गुरु की यदि चर्चा की जाए कि कुमार गंधर्व ने किससे शिक्षा ली, कौन उनके संगीत गुरु थे, तो उनके संगीत गुरु थे प्रोफेसर B.R. देवधर, जो कि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संगीताचार्य थे, तथा अंजनी बाई मालवेकर, यह भी एक प्रसिद्ध गायिका थी। अंजनी बाई मालवेकर एक प्रसिद्ध गायिका थी। कुमार गंधर्व की यह भी एक संगीत गुरु थी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अनूप राग विलास। कुमार गंधर्व ने अनूप राग विलास लिखा है और गाया भी है। इन्होंने अनेक लेख लिखे हैं, निबंध और टिप्पणियां भी कई लिखी हैं, जो पत्र पत्रिकाओं में बिखरी पड़ी हैं। लेकिन उनकी कुछ रचनाएं जो अभी भी अप्रकाशित हैं। अनेक म्यूजिक कंपनियों द्वारा उनके गाने के रिकॉर्ड तथा कैसेट जारी हैं। यदि हम सम्मान की बात करें कि कुमार गंधर्व को कौन सा सम्मान मिला है, तो उन्हें भारत सरकार की संगीत नाटक अकादमी के वे सदस्य रहे हैं। भारत भवन भोपाल के अस्थायी सदस्य भी रहे हैं। कालिदास सम्मान से सम्मानित हैं। राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा डिलीट की उपाधि भी उन्हें मिली है। कुमार गंधर्व अनेक पुरस्कार, सम्मान एवं अलंकरणों से विभूषित हैं। तो बच्चों, हमने एक संक्षिप्त परिचय कुमार गंधर्व के विषय में जान लिया है। अब हम उनके साहित्यिक परिचय को जानेंगे। आपको स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है, यह तस्वीर है कुमार गंधर्व की। आप परिचित हो चुके हैं। इनके लेखक परिचय के माध्यम से कुमार गंधर्व के जीवन के कुछ अंशों को हमने जान लिया है, किंतु अब हम इनके साहित्यिक जीवन के बारे में जानेंगे। कुमार गंधर्व 20वीं शती के उत्तरार्ध में हिंदुस्तानी शैली के भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान एवं संगीत मनीषी रहे। इन्हें पिता और परिवेश से नैसर्गिक गायन संस्कार प्राप्त हुआ था। श्री गुरुकुल स्वामी ने इन्हें देव गायक गंधर्व का अवतार बताया है और उसके बाद उनकी प्रसिद्धि भी कुमार गंधर्व के नाम से हो गई। अर्थात गुरुकुल स्वामी ने जब इन्हें गंधर्व का अवतार बताया, तब से ये कुमार गंधर्व के नाम से जाने जाने लगे। कुमार गंधर्व ने 11 वर्षों तक महाराष्ट्र के संगीताचार्य प्रोफेसर B.R. देवधर से शास्त्रीय संगीत की अंतर्दृष्टि पाई थी। अभी मैंने बताया भी था लेखक परिचय में कि कुमार गंधर्व के संगीत गुरु थे प्रोफेसर B.R. देवधर। B.R. देवधर से इन्होंने 11 वर्षों तक संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। वर्ष 1947 से 1952 के बीच 5 वर्षों तक कुमार गंधर्व बुरी तरह अस्वस्थ रहे। इतने अस्वस्थ रहे कि वे बिस्तर से जा लगे।
संगीत संबंधी अन्वेषण, प्रतिभा और कल्पना रुग्णावस्था में भी निरंतर सक्रिय रही। बीमारी के बावजूद कुमार गंधर्व हमेशा संगीत के विषय में सोचते थे और खोज किया करते थे कि संगीत के अन्य अन्य रागों पर उन्होंने अन्वेषण किया है। मालवा जैसे लोकगीतों का निरीक्षण और परीक्षण भी कुमार गंधर्व ने बखूबी किया है। लोक संगीत के प्रति गहन आकर्षण के कारण ये बीमारी से जल्द ही उबर गए। संगीत क्षेत्र की परंपरागत शक्तियों की दृष्टि में वे एक परंपरा भंजक विद्रोही के रूप में सबके सामने रहे। सभी परंपरागत शास्त्रीय संगीतज्ञ मानते थे कि कुमार गंधर्व एक परंपरा भंजक संगीतज्ञ है, यानी परंपरा से हटकर ये गाते हैं और परंपरा से हटकर इन्होंने कई सारे लय और सुर ताल का इन्होंने अन्वेषण किया। आगे हम देखेंगे। कुमार गंधर्व एक स्वच्छंद गायक और शास्त्रीय संगीत में नव प्रयोगकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। स्वच्छंद गायक इसलिए ये परंपरा से हटे हुए माने जाते हैं कि परंपरा से लीक से इन्होंने हटकर गायकी की और शास्त्रीय संगीत में कई प्रयोग किए। आगे हम देख सकते हैं कि औपचारिक रूप से ग्वालियर घराने से जुड़े हुए थे। कुमार गंधर्व किस घराने से जुड़े हुए थे? हर संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में लोग घराने से जुड़े होते हैं। कुमार गंधर्व की अगर हम बात करें तो औपचारिक रूप से कुमार गंधर्व ग्वालियर घराने से जुड़े हुए थे, किंतु गायकी को संगीत घरानों में ही सीमित रखने के पक्षधर बिल्कुल नहीं थे। इनका मानना था कि संगीत में नैसर्गिक एवं सार्वभौम विशेषताओं और मूल्यों का होना आवश्यक है। इसलिए ये संगीत में नैसर्गिक एवं सार्वभौम विशेषताओं और मूल्यों के पक्षधर बने रहे। गायकी की निजी विशिष्ट शैली, जिसमें शास्त्रीय और लोक शैली का प्रगल्भ मिश्रण हो, ऐसी गायकी कुमार गंधर्व किया करते थे। इनकी मान्यता थी कि लोक संगीत से ही शास्त्रीय संगीत का विकास हुआ है। लोक संगीत के आधार पर नए नए रागों की खोज और रचना इन्होंने की है। इनके द्वारा निर्मित राग अहिमोहिनी, मालवती, निदियारी, लग्न गंधार, भावमत भैरव, सहेली तोड़ी आदि उल्लेखनीय है। कुमार गंधर्व की गायकी लंबे रियाज की उपज से कहीं ज़्यादा उनकी निजी स्वर समाधि की उपज है। यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि कुमार गंधर्व की गायकी किसकी उपज है, तो हम जानेंगे कि कुमार गंधर्व की गायकी लंबे रियाज की उपज से कहीं ज़्यादा उनकी निजी स्वर समाधि की उपज है। अब हम आज का पाठ जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके विषय में बच्चों हम यह कह सकते हैं कि यह पाठ जो है वह कुमार गंधर्व की व्यक्तिगत राय है। उन्होंने कहा है कि एक महान गायक वही हो सकता है जो सर्वसाधारण के बीच में लोकप्रिय हो। यहाँ प्रस्तुत पाठ एक महान गायक द्वारा, जो उतना ही बड़ा संगीत मनीषी भी हो, हमारे समय की एक दूसरी महान और अद्वितीय गायिका पर लिखा गया होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर सुगम संगीत के क्षेत्र में सामयिक भारत की विलक्षण प्रतिभा हैं। यह पाठ यहाँ NCERT की कक्षा 11वीं की पुस्तक वितान से साभार संकलित है। तो बच्चों आइए आज का पाठ हम पढ़ते हैं। बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर। बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से जा भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुनते ही मैं चकित हो गया। मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। बच्चों अभी अभी मैंने निबंध का जो अंश पढ़ा है, उस अंश में कुमार गंधर्व कहते हैं कि एक दिन अचानक ही उन्हें रेडियो में एक आवाज़ सुनाई पड़ी और वह आवाज़ सुनकर वे चकित हो गए।
वह सोचने लगे कि आखिर इतना अच्छा स्वर किसका हो सकता है। उन्होंने गाना समाप्त होने का इंतज़ार किया और गाना समाप्त होते ही उनके कानों में सुनाई पड़ा कि लता मंगेशकर। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने इस नाम को पहले भी सुना है, लेकिन ये नाम उन्होंने पंडित दीनानाथ मंगेशकर के बेटे के रूप में सुना था। आइए आगे के अंश को हम जानें। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। मुझे लगता है बरसात के पहले किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। लता के पहले सुप्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसा चमत्कार कभी कभी दिख पड़ता है। प्रसिद्ध सितारिये विलायत खान अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता के जोर की गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम से बदला है। पाठ के इन अंशों में कुमार गंधर्व का मानना है कि लता जैसी गायिका के समान इस भारतवर्ष में कोई अन्य गायिका हुई ही नहीं। लता से पहले इसी क्षेत्र में आई हुई गायिका थी नूरजहां। नूरजहां भी काफ़ी प्रसिद्ध गायिका थी, किंतु जब लता आई तो लता ने वो सारी सीमाएं लांघ गई जिन्हें नूरजहां भी लांघ नहीं पाई थी। सुगम संगीत के क्षेत्र में लता ने अपना एक ऐसा स्थान बनाया, वैसा स्थान अन्य किसी ने नहीं बनाया। ऐसे चमत्कार कुमार गंधर्व मानते हैं कि कभी कभी ही होते हैं। आइए अब हम पाठ के आगे के अंशों को देखें। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा ही अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। यह स्वाभाविक ही है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही हैं। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है। उनका स्वर ज्ञान बढ़ता जा रहा है। सुरीलापन क्या है, इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। कुमार गंधर्व का मानना है कि आजकल नन्हे मुन्ने बच्चे, हर व्यक्ति कोई ना कोई गाना गुनगुनाता ही है, लेकिन लता जब गाने लगी और लता के गाने से जब सभी प्रभावित हुए तो सभी लोगों ने, क्या नन्हे मुन्ने बच्चे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, सब के सब गाना गुनगुनाना सीख गए। साथ ही साथ वह सुरीलापन भी अपनी आवाज़ में लाने की चेष्टा करने लगे। कुमार गंधर्व का मानना था कि चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं भी लोगों के कानों में पड़ती जा रही थीं। यानी कहने का अर्थ है कि चित्रपट संगीत में भी ऐसे गाने गाए जाने लगे जो शास्त्रीय संगीत से आनंद देते थे और लोग उसकी तरफ अधिक आकर्षित हुए। आइए आगे हम देखते हैं। कुमार गंधर्व कहते हैं कि तरह तरह के लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है। इस प्रकार उसने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बटाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायकी की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो वह लता की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया
और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय ब्यौरा इस आदमी को सहसा मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि राग मालकोस था और ताल त्रिताल। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यता हो तो वह मनुष्य है, वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। और लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% यह गानपन मौजूद मिलेगा। पाठ के इन अंशों में कुमार गंधर्व का मानना है कि लता के द्वारा गाए गए गाने में श्रोतागण राग मालकोस, ध्वनि मुद्रिका, इन सभी पर उनका ध्यान नहीं जाता था, बल्कि वह सीधे यह देखते थे कि किस प्रकार उनके मिठास भरे गाने, सुरीले गाने हमारे हृदय में कानों से धीरे धीरे जाकर हृदय में अपना स्थान बना लेते हैं। कुमार गंधर्व का यह भी मानना था कि मिठास होनी चाहिए गाने में, वह मिठास जो हमें मस्त कर दे, जो आनंद से भर दे। उनका मानना था क्योंकि मनुष्यता अगर है तो मनुष्य है, और उसी तरह यदि गाना है तो उसमें गानपन होना चाहिए। और गानपन का सीधा सीधा अर्थ होता है कि साधारण व्यक्ति भी उस गाने से भाव विभोर हो जाए। उसे राग का, ताल का ज्ञान नहीं होता, किंतु आनंद के लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। आनंद तो सहज ही, सरस ही हमारे हृदय में समाहित हो जाता है। आगे कुमार गंधर्व कहते हैं, लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म यह गानपन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की निर्मलता। उसके पहले की पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें संदेह नहीं, तथापि उसके गाने में एक मादक उत्तान दिखता था। लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा दिखता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है, यही उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। हाँ, संगीत दिग्दर्शकों ने उसके स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था, उतना नहीं किया। मैं स्वयं संगीत दिग्दर्शक होता तो लता को बहुत जटिल काम देता, ऐसा कहे बिना मुझसे नहीं रहा जाता। कुमार गंधर्व लता की लोकप्रियता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि लता की लोकप्रियता थी, और लता से पहले नूरजहां एक लोकप्रिय गायिका थी, किंतु उनके स्वरों में, उनके गाने में एक उत्तान दिखाई पड़ता था, एक मादकता दिखाई पड़ती थी। लेकिन लता के गानों में जो मिठास थी, जो सरलता थी, जो सहृदयता थी, वह किसी और गायिका में नहीं थी। लता के गाने में ऐसा प्रतीत होता है कि उनके जीवन देखने का जो दृष्टिकोण है, वह उनके गायन शैली में दिखता था। कुमार गंधर्व का मानना था कि उनकी गायन शैली इसलिए इतनी प्रभावित थी क्योंकि वह निर्मल थी। कुमार गंधर्व कहते हैं कि जिन्होंने भी लता को गाना गवाया, उन्होंने साधारण ही गवाया। अगर मैं होता तो मैं उन्हें बहुत जटिल काम देता, ऐसा कुमार गंधर्व का मानना था। आइए आगे के अंश में देखते हैं कि कुमार गंधर्व लता मंगेशकर के विषय में क्या राय रखते हैं। कुमार गंधर्व कहते हैं कि लता के गाने की एक और विशेषता है, और वह है उसका नादमय उच्चार। उसके गीत के किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वर के आलाप द्वारा बड़ी सुंदरता से जाना जाता है, बड़ी ही सुंदर रीति से भरा रहता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह बात पैदा करना बड़ा कठिन है, परंतु लता के साथ यह बात अत्यंत सहज और स्वाभाविक हो बैठी है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुतलय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उसके गायन में एक और कमी है।
तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्लाते हैं। कुमार गंधर्व का मानना था कि लता के गाने की एक अपनी विशेषता है। लता को गाने के लिए दिए जाते थे, उसमें लोग उन्हें ऊंची पट्टी का गाना देते थे। कुमार गंधर्व को लगता है कि लता जितनी सहजता से गा सकती थी, सामान्य लय में उन्हें अधिक और अनावश्यक रूप से चिल्लाया जाता है। कुमार गंधर्व का एक मानना और था कि लता के गाने की एक विशेषता है नादमय उच्चार। दो शब्दों के बीच में जो स्वर का आरोह अवरोह होता है, जो आलाप होता है, वो जितनी सुंदरता से निभा देती हैं, वैसी अन्य गायिकाओं में शायद न मिले। कुमार गंधर्व का मानना है कि करुण रस भी विशेष रूप से प्रभावशाली रूप से व्यक्त होता है, लेकिन उन्हें खेद है कि लता ने ज़्यादातर श्रृंगार रस के ही गाने गाए, करुण रस के नहीं। यह कुमार गंधर्व का मानना था। कुमार गंधर्व का मानना था कि लता में यदि दोष की बात की जाए तो दो दोषों की चर्चा आती है। पहली चर्चा इस बात पर आएगी कि उन्हें ऊंची पट्टी का गाना उन्होंने अधिक गाया है, और दूसरा करुण रस की अपेक्षा उन्होंने श्रृंगार रस के गाने अधिक गाए हैं। तथापि यह दोषों में नहीं गिना जा सकता, ऐसा वे स्वयं भी कहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। आगे कुमार गंधर्व कहते हैं कि एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना नहीं हो सकती। कुमार गंधर्व कहना चाहते हैं कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए लता मंगेशकर का स्थान इससे संबंधित नहीं रखा जा सकता कि वे शास्त्रीय संगीतज्ञों में क्या स्थान रखती हैं और चित्रपट संगीत में, जबकि उनका स्थान एक गायकी में है और वह पूरे आयाम को द्योतित करती हैं। आगे कुमार गंधर्व कहते हैं, जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जल्द लय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, और वह लता के पास निसंशय है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की महफिल, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। बच्चों, पाठ के इस अंश में कुमार गंधर्व शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना करते हैं और बताना चाह रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। कुमार गंधर्व बताते हैं कि शास्त्रीय संगीत में सुर और ताल अधिक परिष्कृत रूप में होते हैं, वहाँ गंभीरता होती है, अस्थायी भाव होता है, किंतु चित्रपट संगीत में चपलता होती है, जलदलय होता है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में होता है। जो चित्रपट अगर संगीत की बात की जाए तो आधे तालों का भी उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है और आसान होती है, किंतु शास्त्रीय संगीत के ताल और लयकारी आसान नहीं होती, वह क्लिष्ट होती है। 3-3.5 मिनट में जो हम चित्रपट संगीत के गाने का अनुभव करते हैं आनंद का, वही आनंद का अनुभव 3-3.5 घंटे में शास्त्रीय संगीत के गाने से हमें मिलता है। वह यहाँ बताना चाहते हैं कि शास्त्रीय संगीत में
वह लोच नहीं होता जो लोच चित्रपट संगीत में होता है। आगे बताते हैं कुमार गंधर्व कि मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी उत्तम लेखक का कोई विस्तृत लेख जीवन के रहस्य का विशद रूप में वर्णन करता है तो वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दृष्टिगत होता है। कुमार गंधर्व का मानना है कि जो बातें या जो भी गाने हैं या फिर कोई विषय है वह जो बड़े संदर्भ में कही जाती हैं उसका जो प्रभाव होता है वह जो बातें छोटे संदर्भ में कह दी जाती हैं उसके प्रभाव से बिल्कुल अलग होता है। यानी इनका मानना था कि अगर हम कहावत या लोकोक्तियों से जो महफिल सजा सकते हैं वह लंबी बातचीत या लंबे विषय पर भाषण देकर के नहीं। यही कारण है कि इनका मानना था कि शास्त्रीय संगीत का समय सीमा और सुरताल सब परिष्कृत और बृहत रूप में होता है, जबकि चित्रपट संगीत का एक सामान्य और एक बंधे हुए कम समय में, इसलिए यह अधिक प्रभावी हम पर होता है। कुमार गंधर्व कहते हैं 3 घंटों की रंगदार महफिल का सारा रस लता की 3 मिनट की ध्वनि मुद्रिका में आस्वादित किया जा सकता है। उसका एक एक गाना एक संपूर्ण कलाकृति होता है। स्वर, लय, शब्दार्थ का वहाँ त्रिवेणी का संगम होता है और महफिल की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत क्या और चित्रपट संगीत क्या, अंत में रसिक को आनंद देने का सामर्थ्य किस गाने में कितनी है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। कुमार गंधर्व का मानना है कि लता मंगेशकर की अगर किसी गाने को हम 3 मिनट में जो आनंद प्राप्त कर सकते हैं वह आनंद किसी बड़े गायक या किसी शास्त्रीय गायक के 1 आध घंटे के भी आनंद से कहीं ऊंचा होता है। स्वर, लय और शब्दार्थ की त्रिवेणी लता की गायकी में है। उनका मानना है कि शास्त्रीय संगीत हो अथवा चित्रपट संगीत, दोनों में से किसका महत्व है यह कहा जाना अधिक उचित नहीं है, बल्कि अधिक उचित यह है कि हमें किस संगीत के द्वारा आनंद की अनुभूति हुई। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने कुमार गंधर्व के व्यक्तिपरक निबंध गायिका लता मंगेशकर के विषय में जो पढ़ा है अब तक, अगली कक्षा में हम इसे पुनः जारी रखेंगे। धन्यवाद।